बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is English. Students, today we will complete remaining work of unit 2. सबसे पहले यूनिट 2 के वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे और इसके बाद डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट 2 के वर्ड्स मीनिंग्स। नंबर 1, फैमिली। Family means खानदान। Family means खानदान। Next word, birthday। Birthday means सालगिरह। Next word, gift। Gift means तोहफा। तोहफा। Shape। Shape means शक्ल। Next word, live। Live means रहना। Next word, breakfast। Breakfast means नाश्ता। नाश्ता।
Next, lunch. Lunch means दोपहर का खाना. दोपहर का खाना. Next word, dinner. Dinner means रात का खाना. Next word, evening. Evening means शाम. Evening means शाम. Mostly. Next word, mostly. Mostly means ज़्यादातर. Next word, play. Play means खेलना. Next, sleep. Sleep means सोना. Home. Home means घर. Home means घर. Next word, story. Story means कहानी. जी स्टूडेंट्स, मैं वर्ड्स मीनिंग्स एक बार फिर पढ़ देती हूँ. फैमिली, ख़ानदान, बर्थडे, सालगिरह, गिफ्ट, तोहफा, शेप, शक्ल, लिव, रहना, ब्रेकफास्ट, नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना, डिनर, रात का खाना, इवनिंग, शाम, मोस्टली, ज़्यादातर, प्ले, खेलना, स्लीप, सोना, होम, घर, स्टोरी, कहानी. नेक्स्ट, डिक्टेशन वर्ड्स.
Number 1, look. L-O-O-K, look. Number 2, C-A-K-E, cake. Number 3, T-A-B-L-E, table. Number 4, B-R-O-T-H-E-R, brother. Number 5, B-O-T-T-L-E, bottle. Number 6, P-I-C-T-U-R-E, picture. Number 7, C-A-N-D-L-E, candle. Number 8, G-L-A-S-S, glass. Number 9, B-O-X, box. And number 10 is C-A-R-D, card. Next, question number 1. How many sisters does Saad have? अब आपने यूनिट में पढ़ा था कि सात के कितने बहन भाई हैं, तो आपने सात की बहनों के बारे में बताना है कि सात की कितनी बहनें हैं। आंसर, सात has one sister.
Next, question number 2. Write two things that Saad does when he comes back home from school. साद जब स्कूल से घर वापस आता है तो वो क्या करता है? आपने कोई सी 2 बातें लिखनी हैं। आंसर जी, सबसे पहले साद क्या करता है? ही डज हिज होमवर्क। सबसे पहले वो अपना होमवर्क करता है। अब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो हमने फुल स्टॉप लगाना है। सेकंड थिंग इज ही प्लेज with his siblings in the evening. He does his homework. He plays with his siblings in the evening. Next question, question number 3. What do you like to do in the evening? अब आपसे पूछा जा रहा है कि आप शाम में क्या करना पसंद करते हैं? What do you like to do in the evening? अच्छा, आप जब स्कूल से घर वापस जाते हैं तो आप क्या करते हैं? शाम में क्या करते हैं? I like to play
with my friends in the evening. जी, आप भी अपने बारे में बता रहे हैं कि आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स इन द इवनिंग, कि आप शाम में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करते हैं। खेल अच्छी बात है, खेलने से इंसान की बॉडी एक्टिव रहती है और आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, लेकिन खेल के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। जी स्टूडेंट्स, वी हैव completed unit 2. Now we will start new unit, unit 3. जी students, our next unit is a poem. The name of this poem is Cobbler, Cobbler. Sorry. Cobbler, Cobbler. Students, open your book, page number 19. Page number 19. Unit 3, Cobbler, Cobbler. Cobbler means मोची। मोची का काम क्या है, कॉबलर का काम क्या है? वो शूज़ मेंट करता है, मुरम्मत करता है। अगर आपके शूज़ टूट जाते हैं और आपने उन्हें मुरम्मत करवाना होता है तो आप कॉबलर के पास जाते हैं। और इस पोएम में आपको यही बताया गया है कि एक बॉय और कॉबलर के दरमियान होने वाली गुफ्तगू बताई गई है कि एक बॉय है और वो कॉबलर के पास जाता है, और वो कॉबलर के पास क्यों जाता है ये जब आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले पोएम स्टार्ट करने से पहले पेज नंबर 19 पर लर्निंग आउटकम्स दी गई हैं। लर्निंग आउटकम्स यानी आप इस पोएम को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे। अब इसमें बहुत से पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन मैं चंद एक पॉइंट्स आपके साथ एक्सप्लेन करूंगी। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट you will be able to recite short poems or nursery rhymes with actions. अब आप पोएम्स को रिसाइट का मतलब होता है ज़बानी पढ़ना,
जब आप पोएम्स याद कर लेते हैं तो आप उसे ज़बानी पढ़ते हैं, और कुछ पोएम्स ऐसी हैं जिन्हें आप एक्शन के साथ भी पढ़ सकते हैं। रिस्पॉन्ड टू द टेक्स्ट पोस्ट रीडिंग टू एक्सप्रेस लाइक्स डिसलाइक्स अबाउट द पोएम। पोएम पढ़ने के बाद आप ये भी बता सकते हैं कि आपको पोएम पसंद है या आपको नापसंद है। ये भी आप अपने पोएम पढ़ने के बाद बता सकते हैं। यूज़ नेमिंग वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग। फिर इसमें कुछ नेमिंग वर्ड्स भी आप पढ़ेंगे। नेमिंग वर्ड्स जिसे नाउन कहते हैं। नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। Recognize and use substitution words as subjective case. I, we, you, he, she, it and they. सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, और इसमें आप सब्जेक्टिव केस एज अ सब्स्टिट्यूशन वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई नाउन है तो उस नाउन की जगह जब हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ये आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बोर्ड पर बताया गया था कि प्रोनाउन और नाउन क्या है। तो प्रोनाउन जब यूज़ करते हैं जिसमें वर्ड्स क्या हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, तो इनका इस्तेमाल भी किया जाता है। ट्रेस एंड राइट सिंपल सेंटेंसेस leaving space between words using correct capitalization, punctuation and spelling. अब आप यहाँ पर कुछ वर्ड्स आपको ऐसे भी दिए गए हैं जो डॉटेड फॉर्म में हैं। आपने उन्हें ट्रेस करना है यानी ओवरराइट करना है, और फिर उनके सामने दी गई स्पेस में जगह पर उन वर्ड्स को लिखना है। और वर्ड्स को लिखते हुए आपने ख़याल रखना है कि सेंटेंस में आपने कहाँ पर कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करना है, कहाँ पर पंक्चुएशन होता है वक्फ़ा, यानी जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा I am a girl, ठीक है। अब जब सेंटेंस कंप्लीट हो गया तो कैपिटल का पहले तो हम देखेंगे कि सेंटेंस के स्टार्ट में हमने ये आई लिखा और इसे क्या लिखा, कैपिटल लेटर। ये कैपिटल लेटर है, ठीक है, आई। और पंक्चुएशन क्या है, पंक्चुएशन में इसका मतलब होता है वक्फा। इसमें मुख्तलिफ हम क्या यूज़ करते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप यानी एक डॉट, इस तरह से। इंग्लिश में हमेशा सेंटेंस के एंड पर फुल स्टॉप इस्तेमाल किया जाता है, लगाया जाता है। फिर पंक्चुएशन में क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन साइन, डैश, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास जो डबल कॉमास होते हैं, इस तरह के हम सिंबल्स यूज़ करते हैं। इन्हें
पंक्चुएशन कहा जाता है, और फिर स्पेलिंग्स का ख्याल रखा जाता है। जी, यहाँ आपको यहाँ कुछ लर्निंग आउटकम्स दिए गए जिनमें आपने ये सब चीज़ें पढ़ी हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 20, गेटिंग स्टार्टेड। Look at the given pictures. Can you tell who these people are? अब यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, तस्वीर दी गई हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप बता सकते हैं कि ये कौन लोग हैं। फर्स्ट आप देखें, फर्स्ट पिक्चर किसकी है? फार्मर। फार्मर किसान, खेतों में हल चलाता है किसान, और हमारे लिए क्या करता है? फसलें उगाता है। नेक्स्ट पिक्चर, डॉक्टर। A doctor treats the patients. डॉक्टर क्या करता है? जब हम बीमार होते हैं, हमें बुखार होता है या किसी भी किस्म की कोई तकलीफ़ महसूस करते हैं, तो हम अपने इलाज के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, आप पुलिसमैन। पुलिसमैन का क्या काम है? पुलिसमैन हमारे जान माल की हिफाजत करता है। इसके अलावा आपने ट्रैफिक पुलिस भी देखे होंगे, ट्रैफिक कांस्टेबल जो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पिक्चर, टीचर। टीचर का काम क्या है? आवर टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स। टीचर स्कूल में पढ़ाती हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाती हैं। तो ये 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। नेक्स्ट, लेट्स टॉक। हु हेल्प्स यू इन योर स्टडीज़? अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपकी पढ़ाई में कौन मदद करता है? टीचर तो आपको पढ़ाती हैं, इसके अलावा पढ़ाई में पढ़ने में आपकी मदद कौन करता है? आपकी मदर, वो भी स्टडी में आपकी हेल्प करती हैं। What does our doctor do? Our doctor treats the patients और ill people, बीमार लोगों का इलाज करता है। Where do you see a policeman? जी स्टूडेंट्स, आप पुलिसमैन को कहाँ देखते हैं? पुलिसमैन कहाँ होते हैं? अगर ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होंगे तो वो कांस्टेबल आपको रोड पर भी नज़र आएंगे, लेकिन पुलिसमैन कहाँ होते हैं? पुलिस स्टेशन में। थिंक एंड टेल द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रोफेशंस। प्रोफेशंस कहते हैं पेशा यानी काम करना। अब बहुत से प्रोफेशंस हैं, लेकिन आपको यहाँ चंद एक दिखाए गए हैं जिसमें डॉक्टर, टीचर और पुलिसमैन, ये क्या हैं? प्रोफेशंस हैं इनके। नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 21। पेज नंबर 21। Cobbler, pre-reading. Look at the given picture and tell what the poem can be about. Have you ever seen a cobbler in your town? क्या आपने अपने इलाके में कभी कोबलर देखा है? ये हर जगह पर होते हैं, क्योंकि जब हमारे शूज़ टूट जाते हैं या ख़राब होते हैं और उनको मुरम्मत करवाना होता है तो हम कोबलर के पास ही जाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग। कोबलर mend my shoe, get it done by 2:30। अब आप इसे पोइम की तरह भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ।
Cobbler, cobbler, mend my shoe. Get it done by 2:30. आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं. 2:30 is much too late. Get it done by 8:30. Stitch it up and stitch it down, and I'll give you half a crown. अब यहाँ पर कॉबलर की और बॉय की डिस्कशन है. अब यहाँ आपने पंक्चुएशंस भी देखी. कॉबलर, फिर कॉमा, और फिर कॉबलर, फिर कॉमा है. अब ये कॉमा क्या है? पंक्चुएशन है. यहाँ आपने देखा कि एक पॉज दिया गया है, थोड़ी देर रुका जाएगा यहाँ. तो पॉज देने के लिए इन पंक्चुएशन का इस्तेमाल किया जाता है. फिर आप यहाँ पर एक साइन देख रहे हैं जो यहाँ भी मेंशन किया. ये इसे क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेशन साइन. क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन. अब हम इस साइन को कब यूज़ करते हैं? When you express your feelings. जब आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप खुश हैं, हैप्पी हैं, तो आप तब ये उस सेंटेंस में इस साइन को मेंशन करते हैं. फिर अगर सैड हैं या आप किसी चीज़ पर हैरान हैं, तो फिर सेंटेंस में इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है. जी नेक्स्ट, वाइल रीडिंग. अब रीडिंग के दौरान आपने पढ़ा आई वेंट टू द कोबलर टू मेंड माई शूज़. पोस्ट रीडिंग. व्हाट इज़ द जॉब ऑफ अ कोबलर? अब रीडिंग के बाद आप ये जान चुके हैं कि कोबलर का काम क्या है. अ कोबलर mends the shoes. Have you ever gone to a cobbler to get your shoes mended? क्या आप अपने शूज़ मुरम्मत करने के लिए या करवाने के लिए कभी कोबलर के पास गए हैं? Do you like the poem Cobbler? Cobbler? क्या आपको ये पोइम, ये नज़्म कोबलर कोबलर पसंद है? अच्छा, एक और चीज़ जो आपने इसमें समझनी है कि आपने पीछे देखा प्रोफेशन, और आपसे पूछा भी गया प्रीवियस पेज 20 पर आपसे पूछा गया थिंक एंड टेल द नेम्स ऑफ एनी 2 प्रोफेशंस. प्रोफेशन, पेशा. अब प्रोफेशन हम कैसे अपनाते हैं? जब हमारे पास डिग्री होती है, हम तालीम हासिल करते हैं, हम एजुकेशन हासिल करते हैं और हमारे पास नॉलेज होता है. तो फिर जब हमारा ये डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो हम किसी भी इंस्टीट्यूशन में अगर जॉब करते हैं तो वो हमारा क्या है? प्रोफेशन है. जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, नर्सेस, ये सब क्या हैं? इनके प्रोफेशन हैं. और एक होता है ऑक्यूपेशन. ये भी पेशा है, ये भी काम है, लेकिन इस काम को करने के लिए तालीम ज़रूरी नहीं है. वैसे तो तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये वो काम है जो तालीम हासिल किए बग़ैर भी अपनाए जाते हैं, किए जाते हैं. जैसे कोबलर है, अब ये पढ़ा लिखा तो नहीं है, लेकिन ये काम कर रहा है.
इसलिए कि इसके पास क्या है, फ़न है, महारत है, वो अपना काम कर सकता है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रीशियन हैं, प्लम्बर हैं, इनके पास डिग्री तो नहीं होती लेकिन ये लोग भी काम कर रहे हैं। तो ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन में ये डिफरेंस है स्टूडेंट्स कि प्रोफेशन में आपके पास इल्म यानी एजुकेशन और डिग्री होनी चाहिए, और ऑक्यूपेशन में आप डिग्री के बग़ैर भी अगर आपके पास कोई फ़न है, महारत है, आपके पास काम करने की सलाहियत है तो आप वो काम कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। अब यहाँ पर इस पोइम की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। Number 1, read these words aloud with the given consonant blends. अब consonants क्या हैं? हम A, B, C लिखते हैं। मैं यहाँ कुछ लेटर्स लिखूँगी। A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। ये A to Z मैंने लेटर्स लिखे हैं। अब हमने इनमें उन लेटर्स को सिलेक्ट करना है, चूज़ करना है जो क्या हैं, कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट लेटर्स कौन से होते हैं? जो नॉन वॉल्स साउंड होते हैं। अच्छा, वॉल्स क्या है? आप कहेंगे वॉल्स क्या है? बहुत से लोग वॉवल्स कहते हैं, लेकिन ये वर्ड है VOWEL। इसे हम पढ़ेंगे वॉल। अब आपको पता है कि वॉल्स कितने हैं? 5। उनमें सबसे पहले अब इन्हीं लेटर्स में से हम तलाश करेंगे। नंबर 1 A, मैं सर्कल करती जाऊंगी और उस पर छोटा सा V लिख दूंगी, A। नेक्स्ट B, नो, C, नो, D, नो, E, इस पे मैंने V लिख दिया। F, नो, G, H, I, यस। J, K, L, M, N, no, O, yes। O is wall। P, Q, R, S, T, U, इस पे भी मैंने V लिख दिया। V, W, X, Y, Z। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये क्या हैं? वॉल्स हैं, वॉल्स।
अब इनके अलावा आपको यहाँ जितने लेटर्स नज़र आ रहे हैं BCD FG HJK LMN PQR ST VWXYZ, these are consonant. क्या है ये? कॉन्सोनेंट हैं. अब यहाँ पर कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, उनकी साउंड होनी चाहिए. जैसे क्या है? क्लास, तो CL लिखा है, क्लास. क्लैप, क्लिप, ब्लैक, ब्लाइंड, ब्लू, ड्राई, ड्रिंक, ड्रीम. ये सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हैं. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद CL, BL, DR और BR. Fill in the blanks. अब क्वेश्चन में सबसे पहले आपको दिया है CL, BL, DR और BR. पिक्चर सबसे पहले किसकी है? ब्रेड. तो इसमें किसकी साउंड है? ब्रेड. BR, ब्रेड. अब नेक्स्ट क्या है? CL, क्ल. क्ल, तो हम क्या लिखेंगे? CL. OCK, क्लॉक. क्लॉक. नेक्स्ट DR, DR, ड्र. ड्र, और इसके साथ UM लिखा तो ड्रम. ड्रम. नेक्स्ट BL, B, ब्ल. BL, ब्ल. OCK, ब्लॉक. ब्लॉक. नेक्स्ट पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 में नेमिंग वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स. What are naming words? Naming words are names of people, place, animals or things. यानी किसी भी शख्स का नाम, जगह का नाम, जानवरों का नाम या चीज़ों का नाम, ये सब क्या होंगे? नेमिंग वर्ड्स.
और एक्शन वर्ड्स क्या हैं? एक्शन वर्ड्स एक्सप्रेस एक्शंस, फॉर एग्जाम्पल रन, ड्रिंक, रीड, ये सब एक्शन वर्ड्स हैं। यानी जिसमें आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, वो एक्शन वर्ड कहलाता है। अब इस यूनिट के मुताबिक आप देखें तो इसमें नेमिंग वर्ड्स हैं कॉबलर, पार्क, डक, बुक। एक्शन वर्ड्स में शामिल हैं मेंड, MEND, मेंड, प्ले खेलना, इसमें भी आप क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं। जब खेलते हैं उसमें दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, ये सब क्या है? एक्शन वर्ड। स्टिच एंड सिट,